Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of chapter 10, The Journey Begins, and in today's video we'll do the exercise on page number 78 and 79 and the question answers as well. So start करते हैं हम हमारे क्वेश्चन ए से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास कितने क्वेश्चंस गिवन है? 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको, हमें इनके आंसर्स करने बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. So first question is, grandma was very excited because. grandma was very excited because. grandma दादी माँ बहुत excited थी क्योंकि it was her birthday, the children were free, her friends had come, her grandniece was getting married. it was her birthday. क्यों खुश थी वो? क्योंकि उनका बर्थडे था. द चिल्ड्रन वर फ्री या फिर बच्चे फ्री थे. हर फ्रेंड्स हैड कम या फिर उनकी फ्रेंड्स आए हुए थे. हर ग्रैंड नीस वॉज गेटिंग मैरिड या फिर उनकी ग्रैंड नीस की शादी हो रही थी. क्यों एक्साइटेड थी ग्रैंड माँ? क्या हो रहा था? इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि उनकी जो बहन है उनकी पोती की शादी हो रही थी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द D1. सेकेंड, डैड वॉन्टेड द चिल्ड्रन. डैड वॉन्टेड द चिल्ड्रन. डैड यानी कि बच्चों के जो पापा थे वो क्या चाहते थे? टू बी केयरफुल, टू इग्नोर स्ट्रेंजर्स, टू ट्रेवल स्मार्टली, ऑल द अबव. क्या चाहते थे? टू के बच्चे कैसे रहें? टू बी केयरफुल, केयरफुल रहें, ध्यान रखें हर चीज़ का. टू इग्नोर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स को इग्नोर करें. टू ट्रेवल स्मार्टली, स्मार्टली ट्रैवल करें, सब अपनी लगेज वगैरह सबका ध्यान रखते हुए. और ऑल द अबव या फिर ये तीनों ही बातें, तीनों ही चीज़ें सही हैं. उनके पापा चाहते थे कि वो अच्छे से ट्रैवल करें और स्ट्रेंजर्स से कोई भी चीज़ ना ले, किसी को बताएं ना कि वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, और क्या ध्यान रखें अपने लगेज का. तो सारी बातें सही हैं, इसलिए कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे हम? D1, ऑल द अबव. ऊपर जितने भी दिए हैं सारे करेक्ट हैं. थर्ड, विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स सेड. विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स सेड. ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ये यूज़ किए गए हैं स्टोरी में. तो इन 4 वर्ड्स में से किसका मीनिंग है? सेड मतलब कहा. एडवाइस्ड, क्विप्ड, श्रीक्ड, सीरियसली. एडवाइस्ड मीन्स सलाह देना. क्विप्ड मीन्स मैंने आपको बताया था दादी ने चुटकी लेते हुए मतलब मजाक में कहा. श्रीक्ड चिल्लाना, सीरियसली गंभीरता से. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्विप्ड, B1. नाउ द फोर्थ, डैड डबल चेक्स एवरीथिंग बिकॉज. बच्चों के जो फादर थे वो हर चीज़ को डबल बार चेक करते थे, दोबारा से चेक करते थे क्योंकि ही हैज़ एम्पल टाइम, ही इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली, ग्रैंडमा वॉन्ट्स हिम टू, ही डजंट लाइक एनीवन टू गेट इनटू ट्रबल. तो क्यों चेक करते थे वो हर चीज़ को दोबारा से? क्योंकि उनके पास एम्पल मतलब बड़ा या फिर पर्याप्त मात्रा में, कि काफ़ी टाइम था उनके पास. ही इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली या फिर वो फैमिली में सबसे बड़े हैं. ग्रैंडमा वॉन्ट्स हिम टू या फिर ग्रैंडमा चाहती थी कि वो ऐसा करें. और ही डजंट लाइक एनीवन टू गेट इन टू ट्रबल या फिर उनको किसी को मुसीबत में डालना, किसी को परेशान करना पसंद नहीं है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? वो इसलिए सारी चीज़ें दोबारा से चेक करते थे ताकि आगे जाके किसी को परेशानी ना हो. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? D ऑप्शन सही होगा. फिफ्थ वन, द वर्ड इरिटेटेड मीन्स. द वर्ड इरिटेटेड मीन्स. इरिटेटेड वर्ड का मीन्स क्या होता है? अपसेट, अनॉयड, एंग्री, सैड, रेस्टलेस. अपसेट मीन्स दुखी, अनॉयड एंग्री मतलब परेशान गुस्से में, सैड मतलब भी दुखी, और रेस्टलेस मतलब जो आराम ना कर पा रहा हो. तो इरिटेटेड मीन्स भी क्या होता है? चिड़चिड़ा, चीज़ से परेशान. तो कौन से मैच हो रहा है? B1, अनॉयड एंग्री. अनॉयड मीन्स भी होता है परेशान हुआ, उलझा हुआ, गुस्से में. B ऑप्शन इज करेक्ट. Okay, so the question A is completed, which you have to do only in the book. Now open your notebook for the question and answers. So ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 10 के द जर्नी बिगिंस.
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द चिल्ड्रन गो विद देयर पेरेंट्स? व्हाई डिडंट द चिल्ड्रन गो विद देयर पेरेंट्स? बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं गए? क्या रीज़न था कि बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ नहीं गए थे? द चिल्ड्रन डिडंट गो विद देयर पेरेंट्स because they had a unit test. The children didn't go with their parents because they had a unit test. बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गए थे क्योंकि क्या था, उनका यूनिट टेस्ट था। किस सब्जेक्ट का था? कंप्यूटर का यूनिट टेस्ट था, इसलिए उन्होंने शादी में जाने से मना कर दिया था। Second, what did their father advise them to do? What did their father advise them to do? उनके फादर ने उन्हें क्या करने की सलाह दी, क्या करने की एडवाइस दिया? आंसर, their father advised them not to take anything from strangers and to be careful about the luggage. Their father advised them not to take anything from strangers and to be केयरफुल अबाउट द लगेज। उनके फादर ने उनको एडवाइस किया कि उनको स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से कुछ भी नहीं लेना है और अपने लगेज, अपने सामान का ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको अपने सामान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको तो कोई भी स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, जिससे क्या हो, आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन फील दैट सम ऑफ द हैबिट्स ऑफ देयर फादर आर इरिटेटिंग। Does their opinion about him change later? Give reasons for your answer. The children feel that some of the habits of their father are irritating. Does their opinion about him change later? Give reasons for your answer. अब बच्चे ऐसा फील करते थे, ऐसा महसूस करते थे कि उनके पापा की जो कुछ आदतें हैं वो कैसी इरिटेटिंग है, बहुत अनोइंग है। तो क्या उनका बच्चों का ये ओपिनियन अपने पापा के बारे में बाद में सुधरा या फिर चेंज हुआ, और अगर हुआ तो क्या रीज़न है? आंसर, yes, their opinion about him was changed later. They wouldn't have boarded a wrong train had they been careful like their father. Yes, their opinion about him was changed later. They wouldn't have boarded a wrong train had they been careful like their father. हाँ, उन बच्चों का ओपिनियन उनके फादर को लेके चेंज हुआ और उनको क्या गलत ट्रेन में नहीं बैठना था, नहीं सवार होना था, और क्या ध्यान रखना था अपने बिल्कुल फादर की तरह, जैसे उनके फादर रखते थे। ठीक है, तो इसलिए जब उन्होंने गलती किया तब उनको समझ आया कि क्यों हमारे पापा डबल चेक करते हैं हर चीज़ को। जैसे कि वो ट्रेन का आधा नाम पढ़ के उस ट्रेन में चढ़ गए थे और फिर ट्रेन धीरे से चलना भी स्टार्ट हो गई थी। वो तो एकदम से उन्होंने टाइम देखा और फिर टाइम से पता पड़ा कि तो यार बहुत जल्दी है, तो फिर जब जाके वो फटाक से उन्होंने सामान अपना फेंका प्लेटफॉर्म पे, वो लोग भी नीचे उतर गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। इसीलिए हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमको हर एक चीज़ रिलेटेड टू आवर ट्रैवलिंग वो चेक करनी चाहिए डबल से। Now we have the last question of this chapter. Where did the children go wrong? What should they have done before boarding the train? Where did the children go wrong? What should they have done before boarding the train? बच्चे कहाँ गलत हो गए, इससे पहले उन्हें क्या करना चाहिए था ट्रेन में सब। वॉट शुड दे हैव डन बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, मतलब उनको ट्रेन में सवार होने से पहले क्या करना चाहिए था? आंसर, द चिल्ड्रन बोर्डेड द ट्रेन विदाउट रीडिंग द फुल नेम. They should have seen which train it was. The children boarded the train without reading the full name. They should have seen which train it was.
बच्चे ने क्या किया, इस वहाँ गलत हो गए वो कि उन्होंने ट्रेन का पूरा नाम पढ़े बिना ही उस ट्रेन में वो बैठ गए, सवार हो गए। उन्हें क्या करना चाहिए था, एक एटलीस्ट देखना चाहिए था कि वो ट्रेन एक्चुअल में है कौन सी, उनको फुल नेम उसका रीड करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट ऑफ चैप्टर 10 द जर्नी बिगिंस। अब एक क्वेश्चन हमको क्वेश्चन सी करना है बुक में। सो ओपन योर बुक अगेन। क्वेश्चन सी, rearrange the following events in the right order, put the correct number in the box। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 8 सेंटेंसेस गिवन हैं, इनको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में, और यहाँ बॉक्सेस में क्या करना है, नंबर पुट करने हैं। मतलब स्टोरी आपने पूरा पढ़ा तो इसमें कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ था, कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ था, उस अकॉर्डिंग हमको ये जमाने इसमें मर्ज करके दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ था, देखिए पहले पूरे रीड कर लेते हैं हम। दे गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, द फैमिली इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग, द चिल्ड्रन वॉलंटियर टू स्टे बैक अलोन फॉर द कंप्यूटर टेस्ट, ग्रैंडमा वॉज वेरी एक्साइटेड, डैड एडवाइसेस अस नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, द चिल्ड्रन स्टडी सीरियसली, समवन एल्स वॉज सिटिंग ऑन देयर सीट्स, द ट्रेन स्लोली गेन्ड स्पीड। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, परिवार था, वो तैयारियां करना शुरू कर दिया था उन्होंने, किसके लिए, वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो। तो सबसे पहले आएगा सेकंड सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ हम डाल देंगे नंबर 1। इसके बाद ग्रैंडमा एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा वेडिंग को लेके, तो ग्रैंडमा वॉज वेरी एक्साइटेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 2। फिर द चिल्ड्रन वॉलंटियर, मतलब बच्चों ने खुद से सुझाव दिया कि वो वापस आ जाएंगे उनके कंप्यूटर के यूनिट टेस्ट के लिए, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पे। देन उनको जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उनके फादर ने उनको एडवाइस दी कि कुछ भी उनको नहीं लेना है स्ट्रेंजर्स से। डैड एडवाइसेस अस नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 4। इसके बाद बच्चों ने क्या किया, सीरियसली पढ़ाई किया, द चिल्ड्रन स्टडी सीरियसली, नंबर 5। इसके बाद क्या हुआ, समवन एल्स वॉज सिटिंग ऑन देयर सीट्स, उनकी सीट पे कोई और बैठा हुआ था, क्या जाएगा नंबर 6। इसके बाद दे गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो क्या हुए, ट्रेन से उतरे, या फिर द ट्रेन स्लोली गेन स्पीड, ट्रेन ने क्या किया, स्लोली स्पीड पकड़ लिया। पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा द ट्रेन स्लोली गेन स्पीड, ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ना चालू कर दिया था, उसके बाद ही तो उतरे थे नीचे ट्रेन से। तो सब यहाँ पे आएगा नंबर 7 और यहाँ पे आएगा नंबर 8। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, नंबर 8 1 3 2 4 5 6 7, ये हैं इनके करेक्ट ऑर्डर्स। मतलब नंबर 1 पे ये सेंटेंस आना चाहिए, नंबर 2 पे ये सेंटेंस आना चाहिए, नंबर 3 पे ये सेंटेंस आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये आपको करना है फिल ओनली इन द बुक। एंड यस, आपको रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। होप सो आपने अभी तक तो स्टार्ट कर दिया होगा फ्रॉम चैप्टर 1, है ना, फॉर योर टेस्ट। And the rest of the work related to this chapter we will do in the next video. Okay, thank you.